मेरे इस्लाम के भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात जो हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं वो ये है कि हम अपने खालिक व मालिक से हमेशा बाखबर रहें और मुसलसल अल्लाह सुब्हानहू व ताला से मगफिरत तलब करते रहें। आज हम एक बार फिर एक ऐसे भाई की नमाज जनाजा में शरीक हैं जो सिर्फ 16 बरस का था। ये वाकया हमारे लिए एक बड़ी याद दहानी होनी चाहिए कि हमें भी बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व ताला की तरफ लौट कर जाना है और अपने आप को संवारने का सबसे बड़ा जरिया ये है कि हम अल्लाह ताला से माफी मांगें। अल्लाह सुब्हानहू व ताला उस जवान को, उसके अहले खाना को और उन तमाम लोगों को जिन्हें वो पीछे छोड़ गया है सब्र अता फरमाए कि वो इस आजमाइश के वक्त को बर्दाश्त कर सकें। आमीन। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर गौर करें तो हमें यह बात सीखने को मिलेगी कि उनकी सुन्नत पर अमल करना हमारे लिए सबसे ज्यादा नफा बख्श अमल है। उन कामों में से एक अहम अमल जो वो रोजाना करते थे वो अल्लाह सुब्हानहू व ताला से मगफिरत मांगना था। आप और मैं दोनों जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई गुनाह न थे, फिर भी आप अल्लाह सुब्हानहू व ताला से माफी मांगा करते थे। न सिर्फ एक बार, न 10 बार, न 20 बार, न 30 या 50 बार, बल्कि रिवायत के मुताबिक आप रोजाना 70 से 100 मरतबा अल्लाह से इस्तिगफार किया करते थे। आइए हम खुद से सच बोलें, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कितनी बार हम दिनों को गुजरने देते हैं बगैर इसके कि हमने अल्लाह सुब्हानहू व ताला से सच्ची तौबा और इस्तिगफार की हो। और यही वो मुकाम है जहां हमें बार बार याद दहानी की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको क्या खर्च आता है अल्लाह की तरफ रुजू करने में? आपको क्या लगता है अल्लाह से तौबा करने में? एक दिन ऐसा आएगा जब वो दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर नजर डालते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त की नमाजों के बारे में फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत अंदाज में फरमाते हैं कि जब तुम नमाज अदा करो तो उसे इस तरह अदा करो जैसे ये तुम्हारी अलविदाई नमाज हो, यानी ये तुम्हारी आखिरी नमाज है जो तुम्हें अदा करने का मौका मिला है, तो उसे सही तरीके से अदा करो। मगर शैतान आकर हमें यह बात भुला देता है। अगर हम ये बात न भूलें और हर नमाज को इस यकीन के साथ अदा करें कि यह हमारी अल्लाह सुब्हानहू व ताला को राजी करने की आखिरी मोहलत है, तो फिर यकीनन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वह वाकई हमारी आखिरी नमाज होगी और उस वक्त कोई हसरत बाकी न रहेगी। मगर शैतान हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम काफी देर से यह सोचकर नमाज पढ़ते आ रहे हो कि यह आखिरी नमाज है, अब बस बहुत हो गया। जब शैतान यह वसवसा डालता है तो यही वह लम्हा होता है जब हम अल्लाह सुब्हानहू व ताला से दूर होने लगते हैं। लिहाजा आइए हम साबित कदम रहें, हम इस इबादत में इस्तेकामत इख्तियार करें जो हमने अल्लाह के लिए अपने ऊपर लाजिम की है। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमें इस इबादत को अदा करना आसान फरमाए। आसान, आमीन। इसी तरह बात इस्तिगफार की भी है। वह इस्तिगफार दरअसल हमारे गुनाहों को कालादम बातिल कर देता है, या यूं कहें कि उन्हें मिटा देता है, खत्म कर देता है। और वो गुनाह बहुत ज्यादा है। जब तुम नेक अमाल करते हो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, तो वह नेक अमाल खुद ब खुद उन छोटे गुनाहों को मिटा देते हैं जो तुमसे सरजद हुए हों। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमें बताते हैं, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं, उन्हें खत्म कर देती हैं, उनका नाम और निशान तक बाकी नहीं रहता। ये वो मामूली सगीरा गुनाह होते हैं जिनका हमें कभी कभी शूर भी नहीं होता कि हम उनका इर्तिकाब कर चुके हैं। जब तुम कोई नेक अमल करते हो, जैसे तुम जमात के साथ नमाज के लिए आते हो या तुमने वह नमाज अदा की जो 2 नमाजों के दरमियान है, तो मुमकिन है कि जो छोटे मोटे गुनाह तुमने उनके दरमियान किए हों वह अल्लाह सुब्हानहू व ताला के यहाँ माफ कर दिए जाएं और तुम्हें इसका शूर तक ना हो। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व ताला से मगफिरत नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि हम हर किस्म के गुनाहों में मुब्तला होते हैं। बाज औकात उन गुनाहों का बोझ हमें खुद भी महसूस नहीं होता, हम जानते भी नहीं कि हमने क्या क्या गुनाह किया है। हर नेक अमल और हर गुनाह का अल्लाह सुब्हानहू व ताला के नजदीक एक वजन, अहमियत है। जब तुम उन रिवायात पर गौर करते हो जो कयामत के दिन के हिसाब किताब को बयान करती हैं, तो हर जगह तराजू का जिक्र आता है। हत्ता कि कुरान मजीद में भी अल्लाह फरमाते हैं कयामत के दिन इंसाफ के तराजू निस्ब किए जाएंगे और किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम उसे भी सामने ले आएंगे। बस ये जो तराजू का जिक्र कुरान और अहादीस में बार बार आया है, ये इस बात का सबूत है कि अमाल का वजन होता है। नेक अमाल का भी वजन है, बुरे अमाल का भी वजन है। हम किसी चीज को हल्का समझ लेते हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक वह चीज निहायत भारी और संगीन हो सकती है। जैसे अल्लाह ताला बुहतान और झूठी तोहमत के बारे में फरमाते हैं कि तुम इसे हल्का समझते हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक वह निहायत बड़ा गुनाह है। तुमने किसी की जिंदगी को मुश्किल बना दिया, तुमने किसी को रुला दिया,
तुम्हारी बातों की वजह से किसी को जहनी दबाव, डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, सिर्फ तुम्हारी जबान की सख्ती या तुम्हारे गलत इल्जामात की वजह से। और याद रखो, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमें हमारे अल्फाज के बारे में ज्यादा बाखबर और मुहतात बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमें ज्यादा बाशूर बना दे कि हम क्या कहते हैं। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से एक ने दूसरी के बारे में एक जुमला कहा, जहां उसने सिर्फ ये अल्फाज कहे, ओह वह छोटी है, यानी जैसे कि वह छोटी कद की है। बुनियादी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है अगर ये जुमला सियाही के कतरे की शक्ल में होता तो ये समुंदर का रंग बदल देता। सुभान अल्लाह। हम में से कितने लोग हैं जो एक दूसरे को नामों से पुकारते हैं, बातें कहते हैं और हमें इसका शूर भी नहीं होता। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर हम वापस चले जाएं उस सुन्नत की तरफ, मुस्तकिल माफी मांगने की रोजाना की बुनियाद पर, सुबह दोपहर शाम और रात में, तो हम इंशा अल्लाह अपने आप के लिए फायदा हासिल करेंगे, किसी और के लिए नहीं। याद रखो, अल्लाह सुब्हानहू व ताला को तुम्हारा या मेरा कोई नेक अमल दरकार नहीं है। अगर पूरी दुनिया अल्लाह की इबादत में लग जाए, सिर्फ अल्लाह की, तो भी इससे अल्लाह सुब्हानहू व ताला की बादशाहत या कद्र में कोई इजाफा नहीं होगा। और अगर हर शख्स गुनाह करे तो भी ये अल्लाह की बादशाहत, कद्र या मिल्कियत में किसी तरह की कमी नहीं लाएगा, बल्कि ये सब हमारे लिए या हमारे खिलाफ है। अगर मैं अच्छा काम करता हूं तो वह मेरे हक में है, अगर मैं बुरा काम करता हूं तो वह मेरे खिलाफ है। ये कुरान की आयत से बिल्कुल वाज़ेह है। बस हमें जान लेना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमसे सिर्फ वह अमल कबूल करता है जो खालिस हो, जो उसकी खातिर किया गया हो। जब आप मस्जिद आ रहे हो या किसी इबादत में मशगूल हो मेरे भाइयों और बहनों, तो उसे मुकम्मल दिल से खौशी के साथ अल्लाह के लिए करो, खौश दिली से करो। सिर्फ इसलिए मत आओ कि ये एक फर्ज है और बस इसे मुकम्मल करना है। याद रखो, अल्लाह को इसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वादा के साथ कहता हूं, ये जो हम उम्र बड़े हो रहे हो, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं और बाज औकात हम इतने बूढ़े हो जाते हैं कि हमें जिस्म में दर्द महसूस होने लगता है, हड्डियां दुखने लगती हैं, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है जो तुम्हें बता रहा है कि तुम कहां जा रहे हो, तुम जानते हो कि तुम किस सिमत बढ़ रहे हो। ये हैरत की बात है। हम इस पर सोचते हैं, हम इसे महसूस करते हैं, लेकिन हम कभी इसके बारे में शऊरी तौर पर नहीं सोचते। आओ हम इस बात का शोर पैदा करें कि ऐसा वक्त आता है और अगर अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी की हो तो वह तुम्हें उम्र अता करेगा ताकि तुम उसकी तरफ लौट सको। उम्र यकीनन एक नेमत है, क्योंकि इसके साथ याद दहानियां ज्यादा हो जाती हैं। जब तुम्हें पता हो कि मुझे एक लाइलाज बीमारी है तो ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। अल्लाह उन सब को शिफा अता करे जो बीमार हैं और जिन्हें मर्ज है। जितना हम शिफा चाहते हैं, क्या ये हमें अल्लाह के करीब नहीं ले आता? क्या ये हमें ये एहसास नहीं दिलाता कि मेरे पास वापस जाने के लिए अल्लाह के सिवा कोई और जगह नहीं है? लेकिन जब तुम जवान हो और तवानाई से भरपूर हो और तुम्हारे अंदर तवानाई उबल रही हो, तो बाज औकात तुम भूल जाते हो कि मौत किसी भी वक्त तुम पर आ सकती है। तो हम अल्लाह सुब्हानहू व ताला से दूर हो जाते हैं। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम जवान हो, तवानाई से भरे हुए हो और तुम्हारे अंदर जोश और ताकत हो, जिसे शाब या शबाब कहा जाता है, शबाब। और शबाब वो लोग नहीं हैं जो कबाब खाते हैं, नहीं, शबाब वो लोग हैं जो जवान, पुरजोश और तवानाई से भरे हुए हैं। सुभान अल्लाह। अगर तुम अब भी जवानी में अल्लाह की इबादत कर सकते हो जबकि तुम्हें शबाब कहा जाता है, और तुम अब भी अल्लाह के बारे में बाशूर हो और खुद को एक खूबसूरत तरीके से बेहतर कर चुके हो, तो कयामत के दिन तुम्हारे लिए एक खास साया है, क्योंकि तुम इसके मुस्तहिक हो, तुम इसके काबिल हो। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हम सब की मदद फरमाए कि हम उन लोगों में से बने जो जब हमारे पास तवानाई हो तो हम उसे अल्लाह सुब्हानहू व ताला की इबादत में इस्तेमाल करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो बहुत ही खूबसूरती से फरमाते हैं कि इस जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो गोश्त का टुकड़ा अच्छा और पाक हो तो पूरा जिस्म अच्छा और पाक हो जाएगा, और अगर वो गोश्त का टुकड़ा बीमार और खराब हो तो पूरा जिस्म बीमार और खराब हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खबरदार वो दिल है, दिल मेरे प्यारे भाइयों और बहनों एक ऐसा उज्व है जो रूह फूंके जाने से पहले धड़कना शुरू कर देता है। इब्तिदाई तौर पर इस्लामी तालीमात के मुताबिक जब तुम माँ के रहम में बच्चे के दिल को धड़कते हुए देखते हो तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें रूह हो, बल्कि शुरू में ये एक पट्ठा होता है जो हरकत कर रहा होता है और अपना काम कर रहा होता है। सुभान अल्लाह। और फिर एक मरहला आता है जहां रूह उसमें फूंकी जाती है और उसे जिंदगी दी जाती है। सुभान अल्लाह, हैरत अंगेज। ये है दिल, ये एक छोटे से लोथड़े की तरह शुरू होता है। दरअसल इस हदीस में जो कि एक फैला हुआ छोटा सा लोथड़ा होता है, एक लोथड़ा जिसे तुम कह सकते हो कि जैसे चबाया गया हो, जिसमें एक शक्ल बनी हुई हो, और जब रूह उसमें फूंकी जाती है
تو وہ اب ایک دل بن جاتا ہے جو خون پمپ کرتا ہے اور انسانی زندگی سے بھی ایک حد تک جڑا ہوتا ہے. اور اسی لیے میڈیکل سائنس برین ڈیڈ کے بارے میں بات کرتی ہے. یہ خود ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ کچھ ایسے پہلوؤں کو ثابت کرتا ہے جو اسلام پہلے ہی سکھا چکا ہے. لیکن اگر ہم اس دل کو دیکھیں، اگر یہ ہر پہلو سے پاک اور اچھا ہو تو جسم بھی پاک اور اچھا ہوتا ہے. جب کوئی شخص جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر بیماری آپ کے جسم میں ہے تو وہ بلڈ ٹیسٹ سے پکڑی جائے گی، وہ خون دل سے ہو کر گزرتا ہے. لہٰذا اگر دل بیمار ہے تو جسم بھی بیمار ہوتا ہے. میں تمہاری انگلی سے یہ بات پہچان لیتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی طاقت کو. نہ صرف روحانی بیماریاں بلکہ جسمانی بیماریاں بھی. اور پھر آتی ہیں روحانی بیماریاں. میرے بھائیوں اور بہنوں، حسد، جلن، نفرت، گناہ کرنے کی محبت، یہ سب بہت خطرناک ہیں. یہ دل کی بیماریاں ہیں. اگر تم اپنے نفس سے لڑنے والے نہیں ہو تو تم کہیں نہیں پہنچو گے. اگر تم گناہ کر رہے ہو اور تمہیں اس میں مزہ آ رہا ہے تو تمہارا دل بیمار ہے. تمہیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ تم اسے قابو میں لاؤ، طاقتور بن کر، اپنے نفس پر قابو پا کر، اور یہ یقینی بنا کر کہ تم اس کینسر کو ختم کرو جو کہ شاید جسمانی نہیں بلکہ روحانی نوعیت کا ہو. ہم کبھی کبھی ایسی بیماریاں رکھتے ہیں جو تقریباً ایک روحانی دل کا دورہ، ہارٹ اٹیک بن جاتی ہیں، اور ہم خود کو روحانی نقطۂ نظر سے ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے. سبحان اللہ. لیکن اگر ہم جسمانی طور پر بیمار ہوں تو ہم ہر اسپتال، ہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہم بہتر ہو سکیں. کتنا عجیب ہے نا. جسم چاہے تم جتنا بھی زور لگا لو، زیادہ تر صورتوں میں تمہیں 100 سال سے آگے نہیں لے جائے گا. تو پھر وہ روحانی دل جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی میں لے کر جائے گا. تو آؤ اسے تھوڑی سی زیادہ اہمیت دیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد کرے. جو لوگ گناہ کرنا پسند کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں طاقت دے تاکہ ہم اس کے خلاف لڑ سکیں اور خود کو بہتر محسوس کر سکیں. دعا کرو میرے بھائیوں اور بہنوں. اللہ سے کہو، اے اللہ میرے اور گناہ کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کر دے. جب بھی میں گناہ کرنا چاہوں کوئی رکاوٹ آ جائے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، حلال کو میرے لیے اتنا کافی کر دے کہ مجھے کبھی بھی حرام میں داخل ہونے کی ضرورت نہ پڑے، اور تو ہی کے ذریعے مجھے ایسا غنی بنا دے کہ مجھے کبھی کسی اور پر انحصار نہ کرنا پڑے. کیا زبردست دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایک اور بات جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، دل ایسا ہونا چاہیے کہ ہم نہ صرف گناہ کرنے سے نفرت کریں بلکہ ہمیں نیک عمل کرنے سے محبت ہو، یا یوں کہوں کہ ہمیں نیکی کرنا پسند ہو. تو جب بھی کوئی نیکی کا موقع آئے اپنے آپ سے لڑو. یقینی بناؤ کہ تم سستی نہ کرو. یقینی بناؤ کہ تم نیکی سے محبت کرتے ہو، اور تم وہ نیکی اللہ کی محبت کے لیے کر رہے ہو، اپنے بنانے والے کی خروشی کے لیے. اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تم پر اختیار رکھتا ہے. میں نماز پڑھنے آتا ہوں، میں اپنا وقت لوں گا. میں بس ایسے نہیں آؤں گا کہ آ کر جلدی نکلنے کی کوشش کروں. نہیں، میں آؤں گا، میں تھوڑا سا قرآن پڑھوں گا، میں اللہ کو یاد کروں گا، میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو دیکھوں گا، اور میں اپنے دل میں سب کے لیے خیال محسوس کروں گا، محبت اور فکر کی ان کی مدد کی جائے، انہیں درست کیا جائے، انہیں رہنمائی دی جائے اگر وہ غلطی کر رہے ہوں، یا ان سے سیکھا جائے جہاں میں کمزور ہوں. لیکن میں محبت سے بھرا ہوا ہوں، میں نرمی سے بھرا ہوا ہوں، میں نفرت اور برے احساسات سے بھرا ہوا نہیں ہوں، میں منفی چیزوں سے بھرا ہوا نہیں ہوں، بلکہ ان چیزوں سے جو بالکل مسبت ہوں. اللہ کی خاطر زندگی بہت مختصر ہے اور ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. تو اللہ کی اطاعت سے محبت کرنا، دوسروں کے لیے بھلائی سے محبت کرنا، دوسروں کے لیے وہی چاہنا جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، یہ سب اس خوبصورت دل کی صفائی کا حصہ ہیں. اور اسی طرح جب ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی مانگتے ہیں تو ہمیں یقیناً اللہ کی طرف سے سنا جائے گا. اور میں تمہارے ساتھ بہترین خبر بانٹنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص گناہوں سے معافی مانگتا ہے وہ اس شخص کے برابر ہے جس نے گناہ کیے ہی نہیں. جس کے پاس گناہ بالکل نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے. جس نے غلطی کی اور پھر یاد کیا اور کہا، اے اللہ میں نے غلطی کی، اس نے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لیا ہے. اب وہ جانتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو مجھے معاف کرے گا یا سزا دے گا. کیا وہ اس کے برابر نہیں ہو گیا جو ہمیشہ سے یہ جانتا تھا؟ کیا وہ دونوں اب ایک جیسے درجے پر نہیں آ گئے؟ سبحان اللہ. ایک شخص جس کے پاس 5 لاکھ پاؤنڈ یا 1 ملین ہے، اب وہ 1 ملینئر کہلاتا ہے.
اور اگر کوئی دوسرا 20 سال بعد وہاں پہنچے تو وہ بھی اب ایک ملینئر کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو معاف فرمائے۔